Hello and welcome. So with the same series of tenses, I have brought today simple future or future indefinite tense. In this tense, we use will and shall as a helping verb. Shall is used with first person like I and we, and will with others like third and second persons. But the updated version of this tense is will is used with every person. So what are the conditions of the will and what are the rules of using will? Let us continue with that. And if you have noticed the thumbnail, it was there that can present continuous be used in place of simple future? Of course, it can be used, but there are certain terms and conditions. Now, what are those terms and conditions? Let us continue with the lesson. You are watching Fun and Learn. This is Harish. Let's get started. So, to talk about future we use will. अगर आप यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग will का ही यूज़ करेंगे फ्यूचर टेंस में, जबकि shall का यूज़ यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है. बट अब यहाँ पर जो है shall का यूज़ भी होता है. shall is used, but how it is used? Traditionally. अगर आप ट्रेडिशनली मतलब ओल्ड सिस्टम को देखते हैं तो वहाँ पर आपको बुक्स में एग्जाम्पल्स मिलेंगे शेल के, या आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ आपका आई सिंगुलर और वी प्लूरल, इनके साथ शेल का यूज़ आपको सर्टेन बुक्स में और देखने को मिल जाएगा. लेकिन जो अपडेटेड है वर्जन है अभी, जो काफ़ी टाइम से जो चल रहा है, वहाँ पर शेल का यूज़ जो है वो नहीं शो किया हुआ है. काफ़ी बुक्स में नहीं शो भी किया हुआ है और काफ़ी बुक्स में शो किया भी हुआ है. लेकिन जो अपडेटेड वर्जन है उसमें हम लोग सिर्फ विल का ही यूज़ करेंगे, शेल का यूज़ नहीं होगा. क्योंकि मोडाल और ऑक्सिलरीज में जो क्वेश्चन आता है विल शेल, वहाँ पर आपने पढ़े होंगे मोडाल एंड ऑक्सिलरीज, तो वहाँ पर हम लोगों को शेल का यूज़ करना होता है. उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है दैट वी विल टॉक later on when we will be doing this modal auxiliaries question or topic. Now, there is no difference in the use of the verbs in any personal pronoun. We say, अभी यहाँ पर आप देखिए कि फर्स्ट पर्सन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है जब हम वर्ब्स का यूज़ करते हैं इन एनी पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि विल का जब हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर विल की बात हो रही है. अब आई के साथ विल यूज़ हुआ है, यू विल है, देन थर्ड पर्सन है ही शी इट विल, एंड देन अगेन फर्स्ट पर्सन प्लूरल एंड थर्ड पर्सन प्लूरल. इन सभी के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर विल यूज़ हुआ है. तो दूसरी बात यहाँ पर आती है, ये है नेगेटिव फॉर्म्स की कॉन्ट्रैक्शंस. अभी कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जब टू वर्ड्स या टू से ज़्यादा वर्ड्स, मीन्स कि दो वर्ड या दो से ज़्यादा जो वर्ड्स होते हैं वो जब उनकी शॉर्ट फॉर्म कर दी जाती है तो उनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस. जैसे आपने ये देखा होगा, लाइक अभी मैं आपको एक एग्जांपल ये देखिए, डू नॉट. अब ये टू वर्ड्स हैं, डू एंड नॉट. अब इसका कॉन्ट्रैक्शंस क्या बनेगा? इसका कॉन्ट्रैक्शंस है डोंट. तो टू वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म हमने बोल दिया. और ये स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हम जो ज़्यादातर जो स्पीकर्स हैं वो लोग कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत फास्ट बोल रहा है, या वो कोई दूसरे देश से है या कोई फॉरेनर है, और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ करते हैं और हमें लगता है कि पता नहीं ये बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा है. कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ करने से जो है स्पोकन जो है वो थोड़ा सा फ्लो उसमें लगता है. अभी आप अगर ऐसे बोलते हैं आई डू नॉट गो देयर, आई डू नॉट गो देयर, और एक आप बोलते हैं आई डोंट गो देयर. सो इस पे थोड़ा सा आपको यहीं से ही पता चल जाएगा डिफरेंस, कि कितना डिफरेंस आता है. तो ये जो चीज़ है कॉन्ट्रैक्शंस कहलाती है. ये जो डोंट, डिंट, अभी डिंट का देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपका डिड नॉट, जो कि हम सिंपल पास्ट टेंस में डिड और नॉट का यूज़ करते हैं, आपको पता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में. लेकिन जो इसका कॉन्ट्रैक्शंस है वो क्या बनेगा? वो बनेगा ये. अब इसको हम किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे? डिंट, आई डिंट गो देयर, ही डिंट चीट मी, सो लाइक दिस. सो ये है आपका कॉन्ट्रैक्शन का यूज़.
तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर इसमें विल का ही यूज़ दिखाया हुआ है कि विल ही यूज़ होगा, चाहे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। नाउ आई कम टू द डेफिनेशन ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? एज आपको पता है जिसका नाम ही फ्यूचर है, तो मतलब क्या है कि फ्यूचर की बात हम करेंगे, इसमें भविष्य की बात हम करेंगे। तो इसका जो यूज़ है, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? दिस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्यूचर इवेंट। और जब हम लोग ये सोचते हैं, अभी वी आर नॉट लाइक एस्ट्रोलॉजर्स और सूथसेयर्स, हम कोई ऐसे नहीं हैं कि हम डिसाइड कर लें कि ये फ्यूचर में होगा, बट वी थिंक, हम ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़, ये इवेंट, ये फंक्शन या कुछ भी चीज़ है, ये फ्यूचर में होगी। तो हम इसका एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। आई विल गो टू गोवा टुमारो। आई गो टू गोवा टुमारो। अभी ये सेंटेंस जो है आप देख रहे हैं, इसमें मैंने क्या यूज़ किया है? आई फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज़ किया है। और इसमें जो बेस फॉर्म है, अगर आपने थंबनेल में भी देखा होगा, मैंने बेस फॉर्म मेंशन किया है। थंबनेल सॉरी, जो आपका बेस फॉर्म है, व्हाट इज़ दैट फॉर्म? दिस इज जस्ट फर्स्ट फॉर्म, नथिंग एल्स। फर्स्ट फॉर्म है जो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, V1, दैट इज कॉल्ड गो, वेंट, गॉन। सो गो इज V1। सो टू गोवा टुमारो, अभी इसमें बात हो रही है फ्यूचर की, नहीं कि टुमारो की बात हो रही है, कल की बात हो रही है। तो कल आने वाला कल, मतलब वो सोच रहा है ना कि आई थिंक आई विल गो टू गोवा टुमारो। अभी ये कोई ये नहीं है कि हो सकता है उसको कुछ इमरजेंसी या कुछ ऐसा कुछ अर्जेंसी हो जाए कि वो ना जा पाए। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि इवेंट जो भी फ्यूचर में होगा, वो डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग इस टेंस का, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो है हम यूज़ करते हैं। इसके बाद अब आप एक बार ये कॉन्ट्रैक्शंस देख लीजिए, ये कॉन्ट्रैक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आई वॉन्ट, यू वॉन्ट, ही शी इट वॉन्ट। तो दिस विल प्लस नॉट, इट बिकम्स वॉन्ट। अभी ये WO दिया हुआ है, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सो ये कॉन्ट्रैक्शन विल नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्शन है वॉन्ट। और यही कॉन्ट्रैक्शन जो है वुड नॉट का भी होता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, दैट वी विल टॉक लेटर ऑन। नाउ टू मेक अफर्मेटिव, अभी अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज़ हम करेंगे तब। तो हम लोगों का जो बेस स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो ये है बेस स्ट्रक्चर। हम लोग ये यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब, बेस फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म, और देन कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है? that completes a sentence. It may be an object, it may be an adverb, it may be any other part of speech. Okay, so he will play tomorrow. अभी ये जो सेंटेंस है फर्स्ट, he will play tomorrow, अभी वो कल खेलेगा, इसका मीनिंग क्या है? वो कल खेलेगा। इट इज़ नॉट श्योर एंड वी आर नॉट लाइक, जैसे मैंने पहले बोला था, हम लोग सूदसेयर नहीं है कि हम लोग ये डिसाइड कर लें कि कल ये होगा। हम कोई फ्यूचर टेलर या कुछ ऐसा नहीं है कि हम फोर्स ही नहीं कर सकते फ्यूचर को। दे विल स्टडी फ्रेंच इन 2 years, वो 2 साल में फ्रेंच स्टडी करेंगे। तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, उनका ऐसा प्रोग्रामिंग है या हम लोगों को पता है। सो दैट इज़ कोल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस, जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं कि ये चीज़ फ्यूचर इवेंट में होगी, तब फ्यूचर टेंस का यूज़ होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ होता है। सो आई विल ट्रैवल टू स्पेन नेक्स्ट संडे, अभी नेक्स्ट संडे मैं स्पेन जाऊंगा। तो ये बोल रहा है सेंटेंस में स्पीकर, आई विल ट्रैवल टू स्पेन नेक्स्ट संडे। अभी ये डैम श्योर न थोड़ी हो सकता है बीच में उसको कुछ अर्जेंसी हो जाए, तो वो कहाँ से जाएगा? वो नहीं जा सकता है ना। तो आई विल ट्रैवल टू स्पेन नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे इंडिकेट्स टू फ्यूचर। विल और हर सेंटेंस में आप ये देखिए, कोई भी सेंटेंस है, सभी में आपका विल प्लस बेस फॉर्म मीन्स, हियर बेस फॉर्म मीन्स V1। टू मेक द नेगेटिव वी जस्ट ऐड नॉट टू द प्रीवियस फॉर्मूला और रिप्लेस विल बाय वॉन्ट। तो नेगेटिव का मैंने आपको बताया भी था। तो सब्जेक्ट जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, वहाँ पर हमें सिर्फ नोट, सिर्फ ये ऐड कर देना है, ये नोट ऐड कर देना है हमें, सॉरी, ये जो नोट है यहाँ पर ये ऐड कर देना है। बाकी सेम स्ट्रक्चर है, सेम फॉर्मूला है, सेम सिंटैक्स है।
सेम वे है। तो विल प्लस नॉट प्लस बेस फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट, और सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। सो एग्जाम्पल्स देखिए, दी वॉन्ट फाइट टुमारो, कि वो कल लड़ाई या फाइटिंग नहीं करेंगे। आई विल नॉट डू योर होमवर्क, सो आई विल, अभी इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इसका भी कॉन्ट्रैक्शन देखिए जी, इसका कॉन्ट्रैक्शन आई विल, आई, this, I'll, this must be spoken like that. I'll not do your homework, I'll not do your homework, I'm speaking this sentence, I'll not do your homework. So contractions जो है वो थोड़ा सा फ्लो लेकर के आता है सेंटेंस में, थोड़ा सा जो स्पीकर है वो थोड़ा सा फास्ट लगता है कि स्पीकर जो है वो काफ़ी फास्ट बोल रहा है। ओके, सो I'll not do your homework, I'm speaking this sentence with contraction. I'll not do your homework, I'll not do your homework, and the other way is I will not do your homework, I will not do you. So which looks better? I'll not do your homework, I'll not do your homework, so this must be better. Now in the interrogative sentences we use helping verb first, and this is the structure of every tense. So if you see here, will is to be used at the very first place, then subject, then verb, base form, okay, and then complement, and at the end we use question mark because as it is a question. So example here, will you study with me? So you see here, will, helping verb, then subject, then base form, then preposition, then object, and then question mark. So this is the structure of interrogative sentence, and the answers can be two, negative or affirmative. Yes, this is a really important point. Whenever the question starts with the any helping verb, the question, sorry, the answer, it must be in affirmative or in negative. See, will you study with me? No, I won't. I won't study with you. Yes, I'll study with you. नो आई वॉन्ट, अभी इसमें कॉन्ट्रैक्शन यूज हुआ है लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं किया गया। yes I'll study with you. Now come to next. Will she dance with me? Yes, she will. No, she won't. This is affirmative, this is affirmative, and this is negative. तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये वाला कि yes she will, ये affirmative है। ऑन द नेक्स्ट वन, नो शी वॉन्ट, ये affirmative नहीं है, नेगेटिव वर्ड यूज़ हुआ है, नॉट यूज़ हुआ है। तो कोई भी क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये विल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो आंसर है या तो आपका अफर्मेटिव में होगा या आपका नेगेटिव में होगा। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस रेफरिंग टू फ्यूचर, अभी ये कुछ सिग्नल वर्ड्स है। सिग्नल वर्ड्स का मतलब क्या है, जो आपको हिंट देंगे कि ये एक फ्यूचर से रिलेट कर रहा है ये टेंस। इन अ ईयर, नेक्स्ट मंथ, in the future, in a couple of years, next October, the day after tomorrow, etc. So these are the signal words which will help you out that you are reading or you are doing, you are practicing simple future tense. So and assumptions means sometimes these words, probably, I think, maybe, perhaps. So these are the signal words, but not with every time. Sometime you will find these signal words which will help you out that you are doing or you are practicing simple future tense. In a couple of years there won't be transit go anymore. In a couple of years, ये जो आप देख रहे हैं in a couple of years, अब ये जो आपका वर्ड है, ये जो एक्सप्रेशन है, सॉरी, ये आपको एक हिंट दे रहा है कि दिस इज सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ से आपको पता चल रहा है, ये देखिए, वॉन्ट नेगेटिव, विल नॉट, वॉन्ट। आई विल ड्राइव अ कार नेक्स्ट वीक, ये सेंटेंस है, आई विल ड्राइव अ कार नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक जो है यहाँ पर एक्सप्रेशन जो वर्ड्स आ रहा है आपका सिग्नल वर्ड्स हैं, इससे भी पता चल रहा है आपको कि दिस इज सिंपल फ्यूचर टेंस। विल का यूज़ हुआ है, बेस फॉर्म यूज़ हुआ है, विल ड्राइव, यहाँ पर आप देख रहे हैं विल और ड्राइव।
Will expresses a spontaneous decision and assumption with regard to the future or an action in the future that cannot be influenced. Now see this point. Will expresses a spontaneous decision and assumption with regard to the future or an action in the future that cannot be influenced. अभी यहाँ पर ये जो वर्ड है स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या होता है? सडन कोई भी आप डिसीजन लेते हैं सडनली मतलब एकदम से एट वंस, तो दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस डिसीजन मीन्स सडन डिसीजन. सो एन एजम्पशन का मतलब क्या होता है? व्हेन यू थिंक दैट दिस इज ट्रू, एजम्प्ट कर लिया आपने कि ये यस इट इज़ ट्रू. तो इस टेंस का यूज़ जो है वो यहाँ भी होगा सिंपल फ्यूचर में. विल का यूज़ जो होता है वो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं और कोई ऐसा एक्शन जो हम सोचते हैं कि अभी हमने करना है एक्शन सडनली, एंड देन दैट कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड. स्पॉन्टेनियस डिसीजन, वेट आई विल हेल्प यू, इट मीन्स द स्पीकर क्या कह रहा है कि रुकिए मैं आपकी हेल्प करूँगा. अब इसने एकदम से ये बोला है, वो जा रहा था. कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए, जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल कि दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के पास गया और उसने हेल्प के लिए बोला कि विल यू हेल्प मी, और पहले उसने मना कर दिया दूसरे वाले फ्रेंड ने, और जब वो जाने लगा तो एकदम से उसने अपना माइंड चेंज किया, एकदम से सडनली मतलब ही टुक डिसीजन, उसने एकदम से डिसीजन लिया और क्या बोलता है? वेट आई विल हेल्प यू. तो दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस डिसीजन. नाउ एजम्पशन रिगार्डिंग द फ्यूचर. एजम्पशन क्या है कि व्हेन यू थिंक दैट दिस इज ट्रू, तो ये है जैसे शी विल प्रॉब्ली कम बैक टुमारो. तो प्रॉब्ली वर्ड भी है यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि जो कि आपको ये शो करता है कि दिस यू आर एज्यूमिंग, यू आर मेकिंग एजम्पशंस. सो शी विल प्रॉब्ली कम बैक टुमारो, शायद वो कल यहाँ आएगी. नाउ कम टू नेक्स्ट. Other uses of will: a promise, an action that cannot be influenced, or conditional clauses. Type 1. So सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉमिस की. व्हेन यू मेक प्रॉमिस, स्पेशली यहाँ पर एक पॉइंट है फर्स्ट पर्सन का. जो फर्स्ट पर्सन में आप जब भी कभी भी जब आप प्रॉमिस करते हैं तो फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी, आप ये पॉइंट मॉडल ऑक्सिलरीज में जब हम उस टॉपिक को करेंगे तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. आई और वी के साथ हम लोग विल यूज़ करते हैं. अभी अर्लियर अगर हम शेल का जो यूज़ होता था तो आई वी के साथ शेल यूज़ होता था पहले, यानी कि ट्रेडिशनल यूज़ है इसका, मैंने आपको बताया था. नाउ कम टू द पॉइंट. सो प्रॉमिस की बात करते हैं. आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, मैं आपके होमवर्क में पक्का ही हेल्प करूँगा. अभी ये प्रॉमिस की बात हो रही है ना, तो प्रॉमिस का मतलब ये नहीं है कि आई, ये लिखा होना चाहिए कि आई प्रॉमिस दैट, नाउ सेंटेंस, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क. मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर प्रॉमिस लिखा हो. व्हेन यू आर वॉचिंग दैट विद आई, विल हैज़ बीन यूज्ड, विल का यूज़ किया गया है, आई के साथ विल का यूज़ हुआ, तो इट मीन्स दैट ये एक प्रॉमिस है, ये एक सर्टेनिटी है. So I will help you with your homework. It means somebody is making a promise to someone that he is damn sure he is going to help with his homework. Now, an action that cannot be influenced, एक ऐसा एक्शन जिसको चेंज नहीं किया जा सकता या जो डैम श्योर है होना ही होना है, जैसे इट विल रेन टुमारो. फॉर एग्जाम्पल कि आप जैसे जो वेदर फोरकास्ट करते हैं वो लोग भी हालांकि करते तो वो भी एजम्पशंस ही हैं, वो भी डैम श्योर नहीं होते, लेकिन आपने ऐसे ही बोल दिया एक सेंटेंस कि इट विल रेन टुमारो बिकॉज यू आर वॉचिंग डार्क डार्क क्लाउड्स गैदर्ड इन द स्काई, सो कल तो पक्का ही बारिश होगी. तो इस तरह से सेंटेंसेस के लिए आप यूज़ करेंगे विल. इट विल, थर्ड पर्सन के साथ विल यूज़ हुआ है. इट विल रेन टुमारो, इट कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड. नाउ कंडीशनल क्लॉजेज टाइप 1. इफ़ यू स्टडी, ये कंडीशनल क्लॉज का रूल नंबर 1 होता है एक, कि अगर आपका फर्स्ट इफ़ क्लॉज जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस है. इफ़ यू स्टडी, सो विद यू इट इज़ फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. इट मीन्स व्हाट डज दिस टेल यू, कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है. द नेक्स्ट पार्ट, इट मस्ट बी सिंपल फ्यूचर. सो विल पास आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस ही होगा कि अगर तुम पढ़ते हो तो तुम पास हो जाओगे, यू विल पास.
सॉरी, यू विल पास इंग्लिश, तुम इंग्लिश में पास हो जाओगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, सॉरी, नाउ थिंक अबाउट things you will do in your future and things you will not do in the future. सो अब आप, ये आपका प्रैक्टिस टाइम है, आप क्या कर सकते हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे बनाइए जो आप सोच रहे हैं आप फ्यूचर में करेंगे, और कुछ ऐसे जो आप नहीं करेंगे, मतलब कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड कुछ आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। आप स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से, नेक्स्ट ईयर आई विल बाय अ गिटार। तो आपकी प्रोग्रामिंग है, सपोज कि आप गिटार खरीदने वाले हैं, तो आई विल बाय अ गिटार। आई विल नो एवरीथिंग अबाउट द फ्यूचर टुमारो। टुमारो आई विल नो एवरीथिंग अबाउट द फ्यूचर, कल मुझे सब कुछ पता चल जाएगा फ्यूचर के बारे में। So next year I'll buy a guitar and tomorrow I'll know everything about the future. So these are the certain examples of simple future tense. Now thank you. अब इससे पहले कि मैं ये लेसन फिनिश करूं, कि मैंने आपको जैसा थंबनेल की बात करता हूं, जो कि मैंने आपको बताया था कि क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ सिंपल फ्यूचर टेंस में किया जा सकता है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, किया जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ देखिए, मैं आपके सामने एक दो सेंटेंस लिख रहा हूँ। इट इज गोइंग टू रेन टुमारो। इट इज गोइंग टू रेन टुमारो। अब आप ये चीज़ देखिए, इट इज गोइंग टू रेन टुमारो, ये कल बारिश होने जा रही है। अभी यहाँ पर ये जो वर्ड है टुमारो, ये इंडिकेट करता है फ्यूचर को, आपको पता है। और ये जो चीज़ है इज गोइंग, ये क्या है, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इज को देखा और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को देखा। सो इज फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस आईएनजी, so this means that this is present continuous tense। और बात कर रहे थे हम इसी सेंटेंस में फ्यूचर की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम लोग शो कर सकते हैं कि फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हम शो कर सकते हैं, बट दिस कैन नॉट बी यूज्ड एवरीवेयर, देयर आर सर्टेन थिंग्स। तो यहाँ पर आपने देखा, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल टुमारो। मैं कल स्कूल जा रहा हूँ। अभी फॉर एग्जांपल कल की बात करते हैं हम, कि मैं जो है काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो मैं बात करता हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जा रहा हूँ। अभी कल की बात कर रहा हूँ मैं, तो कल क्या है, फ्यूचर है, और मैंने टेंस कौन सा यूज़ कर दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सो एम गोइंग, सो विच इंडिकेट्स दैट दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन ये कंडीशन हर जगह पर करेक्ट नहीं हो सकती। अभी ये नियर फ्यूचर है, टुमारो, टुमारो कितना दूर है आज से, कल, मतलब सपोज टुडे, अगर आज आपका संडे है तो कल मंडे हो जाएगा, तो मंडे में हम लोग स्कूल जा रहे हैं, तो पास का फ्यूचर हो गया ना, नियर फ्यूचर, और फार फ्यूचर होगा तो हम लोग इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज नहीं कर सकते। लेकिन हर जगह पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ फ्यूचर टेंस के लिए नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम लोगों ने फ्यूचर टेंस का यूज़ सीखा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू ऑल।